जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया, जो कि आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण तथा एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती है। आपको बता दें, जीवन में किस प्रकार का संघर्ष देखने को मिलता है। पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी, बट वही समस्या, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। कितना दुख होता है जब एक वीडियो बनाने के लिए 3-3 बार मेहनत करनी पड़ती है और फिर समझाना पड़ता है। गला है ना भैया जी, बैठ जाता है। लेकिन आपको बता दें कि सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी। आपको बता दें, बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड तथा कंटेंट का बेहतरीन राइट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो अगर आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कल मैंने आपको वीडियो में इतिहास के बारे में बताया। इतिहास 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा था। ऐतिहासिक काल, पूर्वऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल। इस प्रकार उसमें भी आपको डिवाइडेड बनाई थी कि आपको कोई दिक्कत न। पूर्वऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंदर भी मैंने आपको बनाया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। और आधि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत बताया था मैंने सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, नेहरू इतिहास तथा विश्व इतिहास के बारे में मैंने जानकारी देने का कार्य किया था। आपको एक क्वेश्चन भी कहा था, अतीत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कहना सर जी इतिहास कहते हैं। आपने मुझे पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। इसके बाद अगर बता दें इतिहास के जनक किसको कहते हैं? कहना सर जी इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कहती महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद बात करेंगे हम पिछले क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे भी हम। मानव जाति का पालना किसको कहते हैं? कहना सर जी मानव जाति का जो पालना है अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। जबकि आपसे पूछा जाए कि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो कहना सर जी सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहने का कार्य करते हैं। इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया। प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी मैंने कल आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। आपको बता दें कि आप लोगों को भी सपोर्ट करना है भैया जी, फ्यूचर एकेडमी XYZ को, इसको एक ब्रांड बना के ले चलना है पर लोगों को। जब तक कहते नहीं है आपका साथ, आपका विकास और हमारा भी विकास। देखिए जब तक आपका साथ नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत सी बार 2 महीने मेहनत कर लूँगा यार कि नहीं बच्चे होगा कुछ होगा, बट बशर्ते क्या है आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। फिर मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँगा वो ज़्यादा अच्छा है, बच्चे सपोर्ट भी करते हैं उसमें बढ़िया तरीके से। बशर्ते क्या है मैं ये सोचता हूँ जो कंटेंट मुझे लगा कि नहीं इस कंटेंट से बच्चों की सिलेक्शन हो रही, वही कंटेंट को मैं ऑनलाइन लेने का कार्य कर रहा हूँ, आपको देने का कार्य कर रहा हूँ ऑनलाइन बहुत बढ़िया तरीके से। यह कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है, बशर्ते आप लोग सपोर्ट करिएगा। जीवन में कभी दुख उत्पन्न नहीं होने दूंगा। डेली 2 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ बाहुबली बैच की, और शाम को 4 बजे होती है अपलोड बैच की, राम सेतु बैच की। अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। दोनों बैच बहुत बढ़िया बैच चल रहे हैं। जो विद्यार्थियों ने जिनकी बायोलॉजी में दिक्कत हो, सारी दिक्कतें सॉल्व हो रही हैं। एक एक पॉइंट को भैया जी, एक एक पार्ट को इतनी बारीकी समझा रहा हूँ ना कि हीरे की जांच करते हुए जौहरी भी नहीं जो जांचता होगा, इस प्रकार की बहुत में कंटेंट आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। तो भैया जी पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था उसको हम पाषाण काल कहते थे। क्या कहता था भैया जी? जब मानव पत्थर औजारों का प्रयोग करता था उसको हम पाषाण काल कहते थे, जो कि अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद बात करेंगे भारत में सर्वप्रथम सन 1863 में, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करेगा कि बताइए पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? कहना सर जी पाषाणकालीन जो सभ्यता की खोज है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कार्य करने का किया था, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आपसे बात करें हम, देखिए दोनों चीजें अलग हैं, इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो बहुत बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पर समझिए भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व, देखिए यहाँ पर कहे जा रहे हैं मध्यकालीन सभ्यता की खोज, सॉरी पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन किया है भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम था। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं? कहना सर जी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। जबकि भारत में सर्वप्रथम 1863 में
रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने का काम किया। इसके बाद अगर हम बात करें भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहें या इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहें, दोनों चीजें एक ही हैं। इसके किस मंत्रालय के अधीन आता है? कि सर जी संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। एग्जाम आपसे इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए पुरातात्विक संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन है? कहना सर जी पुरातात्विक जो संग्रहालय है ना वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। या फिर है इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन है? कहना सर जी वह मंत्रालय जो है ना उस मंत्रालय को संस्कृति मंत्रालय कहते हैं। चीजें क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है भैया। बहुत बेहतरीन कंटेंट है, बेफिक्र होकर रखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, वीकली रिवीजन करते जाइए, गारंटी मैं देता हूँ सिलेक्शन की। इसके बाद अगर बात करें, देखिए यहाँ पर चीजें अलग हो गई हैं दोनों। यहाँ पर समझिएगा, मिलाने वाले धातु के आधार पर जो नामकरण किया था इतिहास का उसको क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। मिलाने वाली धातु, मान लीजिए आपने किसी मेटल को मिला, उस मेटल कितना पुराना है, किस वर्ष का है, मेटल हो गया, धातु हो गया, धातु में क्या बोलते हैं, सोना चांदी गोल्ड है, जितनी भी धातु गई उस पुरातात्विक विभाग को जो धातु मिलती हैं उन धातुओं को मिलने के आधार पर जो नामकरण किया गया उस वह नामकरण क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। किसने किया था? कहना सर जी क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। क्लियर? नसर जी क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लिखावट के आधार पर जो नामकरण किया था, लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने किया था। लिखावट के आधार पर किसने किया था? लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने किया था। आपको मैं आशा कर रहा हूँ आप आनंदित हो रहे होंगे इस कंटेंट के साथ कि नहीं सर में सच में वह चीजें अपर लेवल की चल रही हैं। इसके बाद बात करेंगे पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पाषाण को कितने भागों में? जी 4 भागों में बांटा गया। पहली बात करेंगे हेडिंग की पूरा पाषाण काल। भैया जी यह क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार करता है कि बताइए पूरा पाषाण जो काल है वह कितना पुराना है? तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए आंसर आपका 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के बारे में बात कर रहे हैं, वही बात हो रही है, उसी को हम पूरा पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक को हम पूरा पाषाण काल में रखते हैं। यह इतिहास सबसे प्रारंभिक समय, इतिहास का प्रारंभिक समय इस प्रकार क्वेश्चन होगा कि बताइए इतिहास का प्रारंभिक समय काल किसको कहते हैं? कहना सर जी इतिहास का प्रारंभिक समय काल है ना जो उसको पाषाण काल को कहते हैं। किसको कहते हैं? कहना सर जी पाषाण काल को कहते हैं। इस समय आदि मानव खाता बदोश हुआ करता था। इस समय का जो मानव था ना वह खाना बदहोश हुआ करता था। भैया जी खादा बदोश का मतलब होता है यानी खाना, कोई टारगेट नहीं होना, जीवन में कुछ नहीं करना, यानी जानवरों के भांति सिर्फ खाते रहना। आपको पता होगा जो मेरे भाई बहन जो गाय वगैरह भैंस वगैरह पालते हैं वह क्या करती हैं भैया जी? खाने का काम। तो ऐसे बुजुर्ग लोग भी कह देते हैं क्या यार पड़ा रहता है, खाता रहता है जानवरों की भांति, जानवर जैसे पड़ा रहते हो खाते रहते हो, इस प्रकार। जबकि आपको तो बहुत बेहतरीन से लक्ष्य प्राप्त करना है क्योंकि अब आप आदि मानव नहीं मानव हो चुके हैं। और भाई आदि मानव हो आप तो भाई कुछ नहीं कह सकते फिर, है ना। तो यह जो मानव था पूरा पाषाण काल का वह कैसा था? कहना सर जी खाना बदोश हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जीवन का जो समय था, जो जीवन का समय का कोई उद्देश्य नहीं था बल्कि यह जानवरों की भांति अपना पेट भरने, मैंने आपको बताया जानवरों के पेट भरना, तथा इस समय का जो मानव था सबसे पहली जो खोज थी इसने किसने की थी? आगे की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है, वह पूछता है एग्जामिनर की बताइए पूरा पाषाण काल में महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? कहना सर जी आग की थी। इस प्रकार भी क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए आग की खोज किस काल में हुई? कहना सर जी आग की खोज है ना पूरा पाषाण काल में। कब हुई? पूरा पाषाण काल में हुई। मैं आशा कर रहा हूँ चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी कुछ मानव पत्थरों के बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग औजार बनाकर उनको शिकार करने में किया करता था, क्योंकि उसका प्रमुख जो साधन था वह क्या था? खाने का काम। वो भी शिकार करके बेहतरीन खा लिया, गजब का पेट भरा और फिर आराम से सो गए। बड़े पत्थरों का प्रयोग शिकार करने के लिए करते थे। यहाँ
यहाँ से मानव की प्रथम चित्रकारी प्रारंभ हुई। कहाँ से भैया जी? यहीं से। किस काल से? कहना सर जी पुरा पाषाण काल से मानव की चित्रकारी आपको देखने को मिलती है। पहली चित्रकारी आपको बता दें, कुछ इस प्रकार की बिंदी वगैरह रख दी जाती थी, उसी को चित्रकारी कहा गया। हमने यह अनुमान लगाया, हमने देखा नहीं है। पुरातात्विक विभाग मतलब हमने देखा नहीं है, हमने यह अनुमान लगाया। मान लीजिए यह बोर्ड है और कहीं ना कहीं ये पूरा भूकंप में पूरा दब जाता है, तो एक समय ऐसा होगा कि इसके नीचे की जब खुदाई होगी ऊपर से, तो जिसमें क्या होगा कि सर जी खड़े हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर टेबल लगी थी, यहाँ पर मार्कर रखे थे, तो उनको यह अनुमान होगा कि भैया जी यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ पर क्लासेस चलती थी, यहाँ पढ़ाइयाँ होती थी, स्टैंड वगैरह मिलेगा। तो कहेंगे नहीं सर जी यहाँ ऑनलाइन पढ़ाते थे, फ्यूचर एकेडमी XYZ हुआ करेगी। इतना तो नहीं, मतलब उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर कोचिंग थी, यहाँ पर पढ़ाई वगैरह होती थी या स्टूडियो वगैरह था, इस प्रकार की उन्हें चीज़ें पता चल जाएंगी। तो वही ये भैया जी क्या है, अनुमान लगाया जा रहा है, हमने आपने देखा नहीं है ना, देखा नहीं है। इसके बाद बात करेंगे, पत्थरों का उपयोग करते हैं। मानव की पहली चित्रकारी यहीं पर देखने को मिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है भैया जी, भीमबेटका की गुफा, यहाँ पुरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर करता है आपसे, बताइए पुरा पाषाण काल के जो चित्र हैं किस गुफा में मिलते हैं? कहना सर जी भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। अब यह भी पूछ सकता है कि बताइए भीमबेटका कहाँ पर है? कहना सर जी जो भीमबेटका है ना, वो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब्दुलगंज ना, वो रायसेन की पहाड़ी, यानी राष्ट्रपति यहाँ पर रहता ना, वही जगह की बात कर रही है, वहां पर देखने को मिली। अब वो रायसेन हो गया। तो इस प्रकार की चीजें जो थी, आपको एक बार मैं रिवीजन कराने का कार्य करूंगा। वह मानव जो पत्थर व औजारों का प्रयोग करता था किस काल में? कहना सर जी पाषाण काल में। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम 1863 में। भैया जी यह भारत की बात हो रही है, विश्व की बात नहीं हो रही। विश्व जब हम पढ़ाएंगे तो आपको विश्व का भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है ना। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। किसने की? पाषाणकालीन सभ्यता। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। कनिंघम को कहते हैं। भारत का पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिलने के आधार पर नामकरण किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमसन ने। किसने? सर जी क्रिश्चियन थॉमसन ने। इसके बाद लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था? जॉर्ज ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा। पहला पुरा पाषाण काल को बता दें आपको 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक रहा। यह इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण दिन थे। यहाँ पर आदि मानव रहता था। इसमें मानव खाद्यान्नोष हुआ करता था, खाता था, आराम से सोता पीता था। इसके बाद बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किसके लिए? शिकार करने के लिए करता था। प्रथम चित्रकारी यहीं पर पुरा पाषाण काल में देखी गई। प्रमुख खोज इसकी आगे की रही। प्रमुख खोज से जो आगे की रही। उसके बाद अगर आपको बता दें हम, भीमबेटका की गुफाओं में इसके चित्र देखने को मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की रायसेन में स्थित है, जो कहती महत्वपूर्ण थी आपके जीवन की दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से। यानी चंद शब्दों के साथ मैं आपको बता दूं कि यह राम सेतु बैच है। इसका एकमात्र लक्ष्य यही है, जैसे श्री राम ने राम सेतु को बनाकर लंका पर विजय प्राप्त करी थी, उसी प्रकार हम भी राम सेतु बैच के थ्रू हम भी एग्जाम पर अपना परचम यानी विजय का परचम लहराने का कार्य करेंगे। और आप भी हर्षित हो जाते होंगे, हर्षोल्लास हो जाते होंगे, मोटिवेट हो जाते होंगे, नहीं कहते होंगे नहीं सर सच में मज़ा आ रहा है चीज़ों में, बहुत बेहतरीन चीज़ें नहीं हैं। लेकिन आपको बता दें यह डबल मेहनत किस लिए? आपके लिए। वो वीडियो भी कोई काम की नहीं है जिसमें आवाज़ नहीं आई, क्या करेंगे उस वीडियो का? बशर्ते मैंने डबल रिकॉर्ड की, मैं छोड़ भी देता, कह रहे यार कौन करे, लेकिन भाई नहीं, आप लोगों की कुछ चीज़ छूट नहीं जाए, ऐसा कुछ रह नहीं जाए जो हम ना पढ़ाएं। भैया जी आप यहाँ से पूरा फाउंडेशन कोर्स कर लेंगे, गारंटी देता हूँ मैं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके जीवन में कभी कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। आप लोग बस
क्या करिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। देखो बिना सपोर्ट के तो कुछ नहीं होता है, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बेहतरीन रहता है। आप लोग को सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम क्या विदा लेना चाहते हैं। और बस आप लोग बढ़िया रहिए, मंगलमय रहे आपका दिन, बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, गारंटी है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। आपकी विदा लेते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।